जय श्री राम। पहले प्रार्थना करेंगे। आप बोल सकते हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। और अभी हम यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। आपको सभी को बोलना है। ज्योति मैम, हिरल जी और राम प्रसाद जी भी। थियोसॉफी की यूनिवर्सल प्रार्थना है। ओ हिडन लाइट, O O hidden hidden light, वाइब्रेंट इन vibrant vibrant in एवरी एटम। every every item. atom. ओ हिडन लाइट, O O hidden light hidden शाइनिंग इन shining shining in in एवरी क्रिएचर। every every care. creature. ओ हिडन लव, O O hidden hidden light love, एम्ब्रेसिंग ऑल embrace embracing all all इन वननेस। in in oneness. one. मे ईच हु May May each who who फील्स हिमसेल्फ feels feel himself एज वन विद दी as as one one with thee. thee. नो ही इज No, No, he he is आल्सो वन also also one one विथ एवरी अदर। with with every other. थैंक यू सभी को। तो हमारी जो बुक है थियोसॉफी के पार्ट हम कर रहे हैं। ओके। और इसका जो पेज है अभी 117 है, विचार शक्ति और उसके उपयोग हम पढ़ रहे हैं। और वो जो लेखक है वो कल सुबह हमारे इधर आएंगे, पहुंचेंगे घर में कल, है ना। आशा करता हूँ आपने सभी ने रजिस्ट्रेशन किया है। माधुरी जी ने किया है, राम प्रसाद जी ने किया है। और कल ऑनलाइन जुड़ना। कल कितने बजे से जुड़े हैं सर? कल वो कॉलेज का है, परसों 24 को। 24 कितने बजे से सर? 9 बजे से, 9, 9:30, 10 बजे से। 10 बजे से, ठीक है सर। यस। पेज नंबर 117 पे है, विचार शक्ति और उसके उपयोग। पैराग्राफ दूसरा है वैसा। हम स्टार्ट करेंगे, आराम से सुनिए। दूसरा, ध्यान का उल्लेख किए बिना विचार की शक्ति पर चर्चा करना असंभव है। मन के उस नियंत्रण को दूर करने के लिए दैनिक ध्यान के नियमित अभ्यास की अनुशंसा अनुशंसा की जाती है, जो थियोसॉफी के अध्ययन के लिए और अधिक आवश्यक हो जाता है। ध्यान मानसिक शरीर के लिए आवश्यक दैनिक विटामिन है। यहाँ केंद्रित करने की शक्ति आवश्यक है। केवल वह मन जो अन्य सभी विषयों को छोड़कर स्वयं को एक विषय पर बने रहने, एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है, ध्यान में सफल हो सकता है। ये अच्छा है पाठ अभी। तो ध्यान हमारे लिए जीवन में विटामिन जैसा कार्य करता है। जब गोली खाते हैं ना, तो जो हम जब खाना खाते हैं तो शरीर के लिए आवश्यक है, वैसा ध्यान ही हमारी आत्मा के लिए आवश्यक है। हम जब देखते हैं ऋषि मुनि है जो भी तपस्या करते हैं तो क्या करते हैं वो एक्चुअली, है ना। तो 12 वर्ष करते हैं और कितने सालों तो भी करते हैं। तो शांत एक जगह बैठते हैं। आप शिव जी को देख लीजिए, हनुमान जी को देख लीजिए, कैसे बैठते हो, ध्यानस्थ। हम कैसे बोलते हैं उनको, ध्यानस्थ बैठे बोलते हैं। कभी किसी ऋषि मुनि को क्या बोलते हैं, ध्यानस्थ बैठे। तो वो ध्यान करते रहते हैं। ध्यान मीन्स क्या है, खुद के बारे में खुद को जानना। हम दूसरे के बारे में ज्यादा सुनते हैं और दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसलिए हम खुद को ही भूल जाते हैं,
है ना। तो इसके लिए ये बुक्स वगैरह हमें सिखाते हैं कि खुद के बारे में जाने, खुद का परिचय करना है और हमें अपनी यात्रा आगे लेके जानी है। आंतरिक कार्य करने में ध्यान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जिस आंतरिक कार्य को प्रत्येक उस व्यक्ति द्वारा अंततः पूरा करना होगा जो परिपूर्णता के मार्ग पर चलना चाहता है। प्रत्येक प्रांत काल वांछनीय विशेषताओं के सकारात्मक विकास पर शांति विचार के लिए समर्पित 5 मिनट बहुत मूल्यवान परिणाम लाएंगे। उदाहरण के लिए एक सामान्य वाक्यांश, हम सब अपने बड़े पापाओं को जानते हैं, जिसका वास्तविक अर्थ है अपने विचारों की अर्जित आदतें जो स्वयं को अवांछनीय कार्य या भावना में व्यक्त करती है। हम छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम बेवजह चिंता करते हैं, हम आलोचनात्मक, निर्दयी, व्यंग्यात्मक हो जाते हैं। हम में से प्रत्येक अपनी अपनी कमियां बता सकता है। इन नकारात्मक विशेषताओं के बारे में सोचना स्वयं को मौखिक और मानसिक रूप से कोसना उन्हें समाप्त करने का तरीका नहीं है। लेकिन हमें हर प्रांत 5 मिनट के लिए अपनी चेतना को उस उच्च मानसिक वातावरण जहां ये चीजें हमारे लिए मौजूद नहीं है में उठाने के लिए समर्पित होना उन्हें नकारात्मक विशेषताओं विघटित करने में अधिक सहायक हो सकता है। अपनी आंखें बंद करना और कल्पना में स्वयं को अवांछित वृत्तियों के बिना कार्य करते हुए देखना हमारे मानसिक शरीर के लिए एक टॉनिक है। यहाँ फिर से एकाग्रता का मूल्य देखा जा सकता है। कार्य केवल तभी किया जा सकता है जब अन्य सभी विषयों को छोड़कर मन को एक वांछित विषय पर टिके रहने, एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हमारा क्या है, विचार शक्ति और उसके उपयोग है। विचार करते हैं, कैसे करते हैं, विचार को कैसा काबू कर सकते हैं, और ध्यान से कैसे करना है। ध्यान से बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ध्यान से बाकी सभी अभी अनुभव हमारे बढ़ रहे हैं दिन ही दिन। तो हमारी जो अंदर की आत्मा है, उसका जो मेन सोर्स है, उससे हम मिलने लगते हैं। हम रात को जब सोते हैं तो डेली हम इधर रहते हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारा घूमते हैं, स्वप्न देखते हैं। स्वप्नों से हमें पता चलता है कि हमने क्या देखा क्या नहीं, वो भी ज्यादा दिन हम याद भी नहीं रख सकते। सुबह देखा सपना रात को याद नहीं रह सकता है, इतना भी इतना ये होता है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, मैं आप सभी ध्यान करके खुद को जानने की ज्यादा कोशिश करते हैं। और जब हमारी अंदर की आत्मा जब प्रफुल्लित होती है, तभी वो आगे के और अच्छे रास्ते दिखते हैं और हमें ये हमारा जीवन जादू जैसा लगने लगता है। ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा ज्यादा। यदि आप आसानी से चिढ़ जाते हैं तो अपने आप को स्थिर, शांत, दयालु देखने का अभ्यास करें। एक परीक्षा आ सकती है। चिड़चिड़ापन आप पर हावी हो सकता है और आप सोच सकते हैं कि आप असफल हो गए हैं। लेकिन आप पाएंगे कि चिड़चिड़ापन पहली बार की तुलना में अधिक तेजी से और आसानी से दूर हो जाता है। ऐसी स्थिति लगातार बढ़ती जाएगी और एक समय आएगा जब आप चिड़चिड़ाहट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। फिर आप दूसरे नकारात्मक पहलुओं पर शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे उसे भी समाप्त कर सकते हैं।
तो ध्यान के बारे में बोल रहे हैं कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमारा जो भी चिड़चिड़ापन है ना वो कम होने लगता है, हम स्थिर होने लगते हैं, है ना? राम प्रसाद जी बराबर है ना? बिल्कुल सही है सर। हाँ। ध्यान से बहुत चर्चा, मतलब अहंकार नाम का था, अहंकार का नाश होता है सर। हम्म। मैं की जो बू रहती है वो खत्म होती है, और चिड़चिड़ापन खत्म होता है। कोई भी कुछ क्रिया क्रिया पे प्रतिक्रिया नहीं होती है सर। हम्म। जी सर। सही है। अहंकार जब नष्ट होता है तभी हम हमारी एक्चुअल यात्रा शुरू होती है एक्चुअल जीवन में। अहंकार है ना, हर किसी को अहंकार रहता है, चिट्टू को भी गुस्सा आता है ना? तो हाथी की तो बात अलग है। तो उससे हमें कैसा रहना है वो हमें ध्यान सिखाता है। और भी है, भी देख लेंगे। अंत में आपको महसूस होगा कि 5 मिनट का ध्यान पर्याप्त नहीं है। ध्यान चिकित्सा से मिलने वाले चमक और शांति आप में लंबे समय तक बनी रहेंगी और आप तदनुसार बेहतर होंगे और अपनी दिनचर्या को समझदारी और बुद्धिमत्ता से प्रबंधित करने में सक्षम होंगे। ध्यान के अभ्यास में नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। हमें एक भी प्रांत काल नहीं चूकना चाहिए। यदि परिणाम उतनी तेजी से या उतनी पूर्ण रूप से नहीं आते जितना हम चाहते हैं, तो क्या बोल रहे, ध्यान डेली करना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम आते नहीं है। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। काबू पाने में चिंता सबसे कठिन आदतों में से एक है। ये एक विचार को बार बार दोहराने, अपनी चेतना में गहराई से गहराई तक खोदने की प्रक्रिया है। प्रायः ये वाक्यांश सुनने को मिलता है, मैं उलझन में हूँ। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका अपने मानसिक शरीर को दोहराने के लिए नए विचारों को देकर एक नई नलिका पर काम करना शुरू करना है। शांति मैं तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूँ, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। अपने हृदय को परेशान न होने दे, न ही इसे डरा हुआ होने दे। आत्मा शांति है, वह आत्मा मैं हूँ। आत्मा शक्ति है, वह आत्मा मैं हूँ। इस तरह के ध्यानपूर्वक विचार मन को नई नलिकाएं देते हैं, और जैसे ही वो उनमें प्रभावित होता है वह अपने पूर्व सीमित लीक से मुक्त हो जाता है। ये याद रखना उपयोगी है कि संसार पूर्ण न्याय द्वारा शासित होता है। अच्छा नियम जो लाता है केवल वही कभी कभी किसी को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो किसी भी हाथ से आए। कोई भी ऐसी चीज हमें चोट नहीं पहुंचा सकती जो हमारी अपनी पूर्व इच्छा और कार्य के कारण न लाई गई हो। जब हम नियम के ज्ञान में विश्राम करना, स्वीकार्यता की आदतें स्थापित करना और केवल रचनात्मक तथा सहायक दिशा में सोचना सीखते हैं तो दर्द का दंश और दुख की पीड़ा कम हो जाते हैं। तो जो भी हम जैसा सोचते हैं और हमारे परमिशन के बजाय कुछ भी नहीं होता है। कोई हमें गुस्से से बोले, प्यार से बोले, तो उसके लिए हम परमिशन देते हैं। कौन सा भी नाता हो दुनिया में, जब वो परमिशन मिलती है तभी वो उस तरीके से बोलते हैं, बात करते हैं, मारते भी है, जो भी है। तो अगले वाले की परमिशन मिलती है तभी वो होता है ना? तो ये सब कुछ है उसमें। स्पष्टतया इसलिए हमें बीमारी की सहायता उनकी बीमारी पर ध्यान केंद्रित करके नहीं करते हैं, बल्कि उपचारात्मक विचार भेजकर करते हैं। हम पापी को उसके पाप, जिसे कुछ विशिष्ट तरीके से प्रकट होने वाली पूर्णता की कमी माना जा सकता है, की लत पर लगातार ध्यान देकर उसकी सहायता नहीं करते हैं। हर दिन प्यार, शांति और प्रगति के बहते विचारों को जारी किया जा सकता है, और जैसे ही प्राप्त करना में कवच में कोई दरार होगी, वे प्रभावित हो जाएंगे और उस तक पहुंच जाएंगे। प्रेम की कमी या
उदासीनता की तुलना में प्रेम सर्वदा दूसरे तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचता है। प्रेम के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। यस। आप पढ़ना चाहेंगे राम प्रसाद जी एक पैराग्राफ? हाँ पढ़िए फिर आप एक 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 पैराग्राफ पढ़िए। जी सर, एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ सर। हम्म। आत्मबंधन मत सर। आत्मबंधन। चूंकि मृत्यु भी हमारे विचारों की पहुंच में है, हम्म। इसलिए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें केवल उच्चतम, उन सबसे प्रेमपूर्ण विचार ही भेजें जिनके लिए हम सक्षम हैं। कई धर्मों में मृतकों के लिए प्रार्थनाएं उनकी प्रभावशीलता के एहसास के साथ की जाती हैं। प्रत्येक उत्तम कारण के लिए हमारे कार्य और हमारे विचार कभी व्यर्थ नहीं जाते। विचार की शक्ति पर चिंतन करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य के विचार का एक रचनात्मक पहलू भी है, जिसने इस संसार में बहुत सी मानव निर्मित सुंदरता पैदा की है। अपने विचार की शक्ति से कलाकार दूसरों में रचनात्मक गतिविधियों से प्रेरित करता है। निश्चित रूप से जिस प्रकार की सोच से महान चित्रकला, महान मूर्ति कला, महान साहित्य का निर्माण होता है, वह सामान्य विचार जैसे हम अपनी अधिकांश दैनिक गतिविधियों पर लागू करते हैं की तुलना में उच्चतम गुणवत्ता की होती है। एक चित्रकार ने एक बार में एमसन से कहा एक बार एमसन से कहा था, कोई व्यक्ति किसी प्रकार से एक पेड़ बने बिना एक पेड़ का चित्र नहीं बना सकता, या केवल किसी बच्चे की रूपरेखा का अध्ययन करके उस बच्चे का चित्र नहीं बना सकता। लेकिन कुछ समय तक उसकी गतिविधियां और लेख को देखकर चित्रकार बच्चे के स्वभाव में प्रवेश कर जाता है और फिर हर स्थिति में अपनी इच्छा अनुसार उसका चित्र बना सकता है। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। यस। और आगे बढ़े सर? पढ़िए एक और एक पैराग्राफ पढ़िए फिर। जी सर। यह हमें बुद्धि के विचार के निकट लाता है, ताकि हम शुद्धता और तीव्रता से अपने विचारों को उस स्तर के निकट पहुंचाना संभव मान सकें। जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में अपने विचार के स्तर को उस उतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्षणों में हम अपने भीतर दिव्यता और अधिक गुणात्मक अनुभव के लिए स्वयं को खोल सकते हैं। आंतरिक तनाव का समय अवसर का समय हो सकता है जब मानसिक शरीर सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। तब हम एक बारीकी से ट्यून किए गए रेडियो की तरह हैं और आंतरिक आवाज को सुनने की क्षमता को तीक्ष्ण कर सकते हैं। यस। थैंक यू सर। इधर क्या बोल रहे हैं? हम बारीकी ट्यून किए गए रेडियो की तरह भी आंतरिक आवाज को सुनने की क्षमता को तीक्ष्ण कर सकते हैं। तो जब हमारे आंतरिक आवाज आती है ना, ये करो वो करो, जब आती है ना, तो हमें वो फॉलो करना है उसको। दूसरों के दिमाग से या हमारे दिमाग से चलने लगे तो वो कम, वो वो कनेक्ट नहीं होती है। और क्या हम बोलना चाहते हैं कि जैसा हवा का पोल्यूशन सबको पता है ना, हवा का पोल्यूशन तो सबको पता है, एयर पोल्यूशन तो सबको पता है ना। तो वैसे ही विचारों का पोल्यूशन रहता है। इसमें नहीं है, मैं बोल रहा हूँ विचारों का पोल्यूशन रहता है। तो उससे हमें जो ध्यान करते तब वो हमें वो बचाता है विचारों के पोल्यूशन से, है ना। तो एक
फैक्ट्री रहते हैं उधर, उधर जो एयर पोल्यूशन रहता है हम उधर नहीं रह सकते ना। तो विचारों का भी वैसा ही है। तो आप जंगल में जाइए, आपको अलग विचार आएंगे। मंदिर में जाके बैठे, आपको अलग विचार आएंगे। आप भीड़ में जाइए, अलग विचार आएंगे। घर में रहिए, अलग विचार आएंगे। शादी में रहो, आपको अलग विचार आएंगे। तो विचार कहाँ अच्छे रहते हैं? मंदिर में अच्छे रहते हैं, जिधर शांतता है। शिव जी का मंदिर यानी शांतता रहती है, पीस रहता है उधर। तो उधर आप जाइए, आपको देखो, आप मंदिर में जाके बैठिए गर्भाशय में, आपको बुरे विचार आएंगे ही नहीं। कितने भी आप ट्राई करो, आएंगे ही नहीं। अच्छे ही विचार आएंगे। एक तो आप प्रार्थना करेंगे, नहीं तो और कुछ बोलेंगे, आपको बुरे विचार ही नहीं आएंगे। लेकिन आप दूसरी जगह जाओ, किधर भी बाहर, तो बुरे विचार इतने आते हैं कि बहुत आते हैं। उसमें से अच्छे विचार निकाल के पकड़ने के लिए टाइम लगता है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हमारे भारतवर्ष में श्री राम जी की जो आचार विचार है वो हमारे अंदर आज भी है। तो इसके कारण हम गलत काम कम करते हैं लोग, अच्छे ही काम करते हैं, है ना। तो ठीक है, लेकिन हम ध्यान से वो सिखाते हैं, है ना। यस। योगिता मैम, पेज नंबर 121। सेकंड पैराग्राफ है सर। यस। यस, सेकंड। यस। जर्मन सेकंड व्यारंभ है 121। जर्मन कवि जर्मन कवि गोएथे ने जीवन के लिए 5 नियम दिए, जिनमें से प्रत्येक में विचार को नियंत्रित करने की योग्यता शामिल है, और जिनमें से प्रत्येक का लगातार पालन करने से विचार की शक्ति बढ़ती है। अपने अतीत के बारे में चिंता मत करो, क्रोधित मत हो, घृणा मत करो, वर्तमान का आनंद लो, अपना भविष्य विधि पर छोड़ दो। गोएथे के कार्यों से संकेत मिलता है कि उन्हें अपनी सलाह में महारत हासिल थी। सलाह कौन देता है? जिसको महारत है, जो खुद फॉलो करता है ना, उसको वो सलाह दे सकता है। खुद ही फॉलो ना करे और दूसरों को कुछ ज्ञान बांटे, तो वो ज्ञान लेते नहीं, लोग हंसते हैं पीछे। आगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, पीछे बोलते रहेंगे, है ना। जो खुद करते हैं वही हमें बोलना है। ठीक है। यस, हिरल जी, पढ़ना है आपको? यस। पेज नंबर से 121 पे एक पैराग्राफ पढ़िए, रुकिए। हाँ सर। हम्म। हमारी सदी के विचार की शक्ति को कम नहीं आंका गया। कंडीशनिंग विषय पर पावलोव के कार्य बताते हैं कि आदतें कैसी बनती है। अन्य वैज्ञानिक अध्ययन विचार नियंत्रण की शक्ति और इसकी सुषुप्त संभावनाओं का संकेत देते हैं। इसीलिए अपने मन को बाहरी प्रभाव से ऊपर उठाने और अपने भाग्य का स्वामी बनाने की क्षमता होना महत्वपूर्ण है। शांति के क्षणों में अपने जीवन के गहरे केंद्र से हम विचार पलों को इकट्ठा कर सकते हैं, जो हमारे निर्णय को परिपक्व करते हैं, हमारे चरित्र को ऊपर उठाते हैं और हमें पथ पर नई ऊंचाइयों तक उठाते हैं। सेंट पॉल की सलाह आज भी उतनी ही तर्कसंगत और वैज्ञानिक है जितनी 1900 वर्ष पहले थी। आखिरकार भाइयों, जो भी सच्चा है, जो भी उत्तम है, जो भी सही है, जो भी शुद्ध है, जो भी चीजें शुद्ध है, जो भी मनोरम है, जो भी प्रशंसनीय है, यदि कोई चीज उत्कृष्ट या सराहनीय हो, तो ऐसी चीजों पर विचार करो। फिलिपिन। यस, यस, जो ऐसी चीजें हैं ऊपर विचार करो। तो हमें सत्य बोलना है, सत्य के साथ रहना है ना। तो ये बोला है। यस। यस, योगिता जी, आप पढ़िए। आत्मवंदन से आत्मोन्नत। चरित्र निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण मानसिक प्रक्रिया है। ठीक ही कहा गया है कि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। आदमी जैसा बनता है वैसा सोचता है। तो सोचने और बनने के बीच एक चक्रीय प्रक्रिया बन जाती है। दूसरा तरीका चरित्र के विकास या संवर्धन के लिए
कार्रवाइयां और व्यवहार को नियंत्रित करना होगी। इस दृष्टिकोण का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 4 खंड 4 मंत्र 5 में इस प्रकार किया गया है। यथाचारी तथा भवति। कोई व्यक्ति जैसा कार्य करता है, जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही बन जाता है। इस दृष्टिकोण में भी सही कार्य सही सोच से ही फलित होगा। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 3 खंड 14 मंत्र 1 में लिखा है, मनुष्य चिंतन करने वाला प्राणी है। वह जैसा चिंतन करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए ब्रह्म का चिंतन करो। मनुष्य को सर्वदा एकत्व, उच्चतम आदर्श तथा सार्वभौमिक विचारों पर सोच तथा कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यस, थैंक यू मैम। बात शुक्रिया। ओके, ठीक। हम्म, तो ये तो समझ में है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना? यस। ज्योति मैम, कहाँ हैं आप? जी सर। हाँ, पढ़िए और खत्म कीजिए। जी सर। उस शक्ति जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने विचारों द्वारा दूसरों की सहायता करता है, या तो अपने विचार से दूसरे मनुष्यों के जीवन को हानि पहुंचाता है, प्रजाति के विकास में कैसे बाधा डालनी है या सहायता करनी है के बोध से वह अपने से संबंधित संसार की सीमाओं के अंदर मानव प्रगति और सभी विकास कर रहे प्राणियों की प्रगति के लिए एक विचारशील कार्यकर्ता बन जाता है। महामारियों, विश्वव्यापी महामारियों और अन्य सभी आपदाओं का एक सच्चा और स्थायी उपचार मानव जाति द्वारा मनुष्य और ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति और जीवन के महान उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त करने में निहित है। और इस प्रकार मनुष्य सोच तथा कार्य में प्रकृति के साथ सहकर्मी बन जाता है। यह स्वहित से मुक्त होने पर चेतना की शक्ति है। यह स्वहित से मुक्त जीवात्मा है। तब संपूर्ण प्रकृति मनुष्य के साथ मित्रवत हो जाएगी और उसकी शुद्ध चेतना को उच्च विकास का मार्ग दिखाएगी, जो मनुष्य को परिपूर्णता की ओर ले जाएगी। द थियोसॉफिकल मूवमेंट, अगस्त 2021, लेख एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स, पृष्ठ 29। क्रिया शक्ति। प्रकृति में 6 प्रकार के प्राथमिक बल अर्थात प्राइमरी फोर्सेस हैं: पराशक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, मंत्रिका शक्ति। इनमें से एक क्रिया शक्ति विचार की वह रहस्यमयी शक्ति है जो इसे अपनी अंतर्निहित ऊर्जा द्वारा बाह्य, प्रत्यक्ष, अभूतपूर्व परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। प्राचीन लोगों का मानना था कि कोई भी विचार स्वयं को बाह्य रूप से व्यक्त कर देगा यदि किसी व्यक्ति का ध्यान अपने उस विचार पर गहराई से केंद्रित हो। इसी तरह तीव्र इच्छा शक्ति के बाद वांछित परिणाम प्राप्त होगा। एक योगी प्रायः इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति के माध्यम से अपने चमत्कार करता है। SDI 292 से 293। एक सही कथन है, विचार अर्थात आइडियाज संसार पर शासन करते हैं। यस, धन्यवाद सर। यस, थैंक यू। आप कुछ बोलना है मैडम? हाँ सर, विचारों के बारे में यहाँ कहा गया है। पहले तो मनुष्य के बारे में कि मनुष्य अगर अच्छा हो, उसके उसके विचार अच्छे हों, तो वह दुनिया में मतलब मनुष्य 2 चीजें कर सकता है, कुछ चीज बना भी सकता है और कोई चीज बिगाड़ भी सकता है। जिस दिन उसका चित्त शुद्ध होता है, उस दिन से वो अच्छा कार्य करने लगता है। और जब वह अच्छा कार्य करने लगता है तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड उसके साथ होता है, उसकी मदद करता है। और उसके बाद तो सब अच्छा ही अच्छा होता है उसके और ब्रह्मांड के हाथों। दूसरी बात ये कही गई है कि क्रिया 6 फोर्सेस की बात की गई, जिसमें से उन्होंने कहा कि क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति ये 2 चीजें हैं। 6 में से सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिया शक्ति। और क्रिया शक्ति अगर है तो
बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे सामने आते हैं और उसके लिए तीव्र इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इन अदर वर्ड्स, सबसे पहले हमारे पास तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी चीज को करने की। अगर तीव्र इच्छा शक्ति है तो उस दिशा में क्रिया होनी चाहिए। अगर क्रिया शक्ति प्रबल होती है तो वो जो इच्छा है वो साकार रूप लेने लगती है, और इस तरह से हर असंभव चीज भी संभव हो जाती है। जरूरत है दो चीजों की, तीव्र इच्छा शक्ति और प्रबल क्रिया शक्ति। धन्यवाद सर। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। एक लाइन है लास्ट को, यही सही कथन है, विचार आइडियाज संसार पर शासन करते हैं। क्या विचार संसार पे शासन करते हैं क्या, देखना है। ठीक है, इधर हम रुकेंगे, पेज नंबर 123 हुआ है। यस, कल से कर्म के बारे में, चलो विचार के बारे में जाना। विचार हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मानुष विचारों के साथ आगे बढ़ता है, ना ही शरीर से। हम जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। जो भी हम सोचेंगे, जो अच्छा, इस दुनिया में अच्छा बुरा कुछ नहीं रहता है, जो रहता है वो अपने लिए रहता है। बस हम अपने कर्म अनुसार आते हैं, हमारे कर्म हमें सिखाते हैं, हमारे कर्म के अनुसार हम रहते हैं बस। और ईश्वर हमें खाली सहायक रहते हैं बस, है ना, है कि नहीं। यस किरण जी, आप लेट आ गए, आपका हो गया अभी, पढ़ना हो गया, पाठ हो गया आपका, ठीक है। यस, तो यस, कैसा ध्यान करेंगे आज, आपको कौन सा ध्यान चाहिए बोलिए। थोड़ा लंबा लेंगे आज ध्यान, ध्यान, ठीक है। पौन घंटा लेंगे, 45 मिनट्स। संकल्प ध्यान हो जाए अगर तो अच्छा रहे सर। संकल्प ध्यान लिए इस प्रोग्राम का भी करेंगे, और किस, और हमारे जो काम बनते बनते रह जाते हैं उसके लिए एक ध्यान लेंगे, जी जी सर, जी सर। ठीक है। जी लेकिन वो काम, जो काम है वो अच्छे होने चाहिए, आपके लिए और इस संसार के लिए, संसार के लिए भी, है ना। यस, आप चोरी भी किया लेकिन सबके लिए अच्छा है, तो चोरी करना भी पाप नहीं है, है ना। तो है ना, श्री कृष्ण जी क्या करते थे, चोरी करते थे ना माखन की, लेकिन माखन तोड़ के वो सबको खिलाते थे, खुद भी खाते थे और सबको खुश करते थे। ठीक है, संकल्प का ध्यान करेंगे, और आपकी जो भी इच्छाएं हैं तो बोल सकते हो। हम बिगड़े हुए, बिगड़ने वाले काम को हम सही करने की कोशिश करेंगे। हम सभी मिलके उसके लिए ऊर्जा रेडी करेंगे, और उससे जो ऊर्जा बनेगी वही हमारे लिए काम करने के लिए बनेगी, और आपका काम सबका हो जाएगा। इवन मेरा भी काम बन जाएंगे, हमारे जो भी प्रोग्राम्स है वो और अच्छे बनेंगे, है ना, आपके आशीर्वाद से। यस, और मैं भी आपके जैसा ही हूँ। मेरा भी संसार है, और ये सबको रहती है दिक्कतें, उसके साथ हम जाएंगे बस, हम एक ट्रेन में जुड़ेंगे। संकल्प ध्यान करेंगे, और एक जो काम है उसके लिए भी ध्यान करेंगे, और देखेंगे जो भी होता है वो हो जाएगा, है ना। तो आराम से बैठना है। आप एक जगह, पानी चाहिए तो पानी थोड़ा पी के बैठ सकते हो, और ज्यादा बिना सोचे हमें ध्यान करना है। कुछ भी नहीं सोचना है, खाली रेल की डिब्बे में बैठना है वैसा हमें बैठना है और ध्यान करना है बस। साथ में साथ हम ध्यान करेंगे। ओके, सब बैठिए, अपना कैमरा ऑन रखिए, सामने रहिए, बैठिए। ओके, यस, आराम से बैठिए। बस जो हम थिंकिंग करते हैं वैसा ही हम पाते हैं, तो अपनी सोच हमें आगे लेके जाती है बस। और ध्यान हमें बहुत कुछ देता है। हमारा जो
भिक्षा पात्र है उसे हमें बड़ा करना है ध्यान से, बाकी सब अपने आप इन्वर्स करेगा। तो बैठिए, आंखों को बंद करके बैठिए बस। आंखों को बंद करना है, आराम से बैठना है, और जो होता है उसे होने देना है बस। मैं भी आपके साथ ध्यान करूंगा, हो सके तो। आराम से सांस को लेना है और छोड़ देना है, आराम से करना है। पूरा अपना ध्यान जो है अपने नाक पे रखना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ना है। आराम से बैठना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है बस। खाली सांसों को पकड़ना है, और जो भी शांतता आपको महसूस हो रही है उसको जानना है। आराम से बैठना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। पहले ओमकार करेंगे। हम 3 बार ओमकार करेंगे। जब मैं एक बोलता हूँ तो हमें सांस को लेना है और बोलना है। ओमकार करना है वैसा।
एक। ओ। दोन। ओ। तीन। ओ। शांत बैठना है, श्वासों के साथ रहना है। जब भी विचार आए मन में उसे आने दीजिए और उसे छोड़ दीजिए, उसे पकड़ना नहीं। हमें जागरूकता से ध्यान करना है, सोना नहीं है। आंखें बंद रहनी चाहिए, आंखों को खोलना नहीं है। और हम जब श्वास को अंदर लेते हैं तो मन में हमें बोलना है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमें ये अनुभव करना है कि मैं शांत हो रहा हूँ, मैं शांत हो रही हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ। और जब भी हम सांस को छोड़ते हैं तभी हमें बोलना है मन में ही, मैं तनाव मुक्त हो रहा हूँ, मैं तनाव मुक्त हो रही हूँ। हर सांस के साथ, हर एक सांस के साथ हमारा मन शांत हो रहा है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। पूरे शिद्दत से ध्यान करना है, सब कुछ भूल जाना है। मैं और मेरी सांसें, इतना हमें याद रखना। धीरे धीरे अपना ध्यान आपके हृदय पे लेके जाना है, जो आपका हृदय है ना उधर लेके जाना है। वहां एक कोमल उज्जवल प्रकाश की कल्पना करना है, वहां एक उज्जवल और कोमल प्रकाश की कल्पना करना है। ये प्रकाश आपकी सच्ची चेतना है, ये आपकी सही चेतना है। और ये सब सत्य, प्रेम और करुणा से भरी हुई है। जो हमारा हृदय है वो सत्य, प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। सांस को लेना है और छोड़ देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है।
अभी हम धीरे धीरे संकल्प की तरफ जाना है। अपने मन ही मन बहुत धीरे धीरे ये संकल्प दोहराना है। पहला संकल्प है, मैं सत्य के मार्ग पर चलता हूँ। मैं सत्य के मार्ग पर चल रही हूँ। मैं सत्य के मार्ग पर चलती हूँ। दूसरा है, मैं विचार मैं विचार, भावना और कर्म में संतुलित संतुलन रखती हूँ। मैं मेरे विचार, भावना और कर्म पे संतुलन रखती हूँ। तीसरा है, मैं संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कार्य करती हूँ। मैं संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता हूँ। मेरा जीवन मेरा जीवन आत्म विकास और सेवा के लिए है। मेरा जीवन आत्म विकास और सेवा के लिए है। हर वाक्य को हृदय में अनुभव करना है। मैं सेवक हूँ। हमारा जो भी संकल्प है वो ब्रह्मांड को समर्पित करना है। इस यूनिवर्स को समर्पित करना है। महसूस करें कि ये संकल्प सभी प्राणियों के हित में है। जो हमारा 3 दिन का वर्कशॉप गोवा में हो रहा है वो मानवता के कल्याण के लिए है। और एक प्रोग्राम कॉलेज में भी होने वाला है, उसको भी हम संकल्प में डालते हैं और दोनों प्रोग्राम बहुत अच्छे हो जाए। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। हमारा ये 3 दिन का वर्कशॉप बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हैं। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है।
अभी हमें दूसरा भाग लेना है। जीवन में कठिनाइयाँ आती है, उस पर हमारा विजय पाना है। 20 मिनट का है। उद्देश्य है आत्मबल बढ़ाना, धैर्य को बढ़ाना, मानसिक शक्ति बढ़ाना, सफलता को बढ़ाना। उपयोग इसका क्या हो? जो अंदर का डर है, तनाव है, असफलता है, जीवन की बाधाएं हैं, वो कम हो जाएंगी। इस ध्यान से, पूरे शिद्दत से ध्यान करना है। मन में जो भी है आपके प्रॉब्लम, उसे ध्यान में रखिए। इस ध्यान के लिए हमारे पैर, पेट, छाती, कंधे, चेहरा, पूरा शरीर शांत और हल्का करना है। पूरा हमारा शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है। अभी क्या करना है? श्वास और स्थिरता के लिए श्वास अंदर मीन्स शक्ति आ रही है, श्वास बाहर मीन्स भय मुक्त हो रहा है। हर सांस के साथ आप अधिक स्थिर और मजबूत हो रहे हैं। हमारे कठिनाइयाँ जो भी आते हैं उसके लिए हम साक्षी भाव रखेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। अब सुनना है। अब अपने जीवन की किसी एक कठिनाइयों को स्मरण करें। किसी एक प्रॉब्लम को हमें लेना है, स्मरण करना है। उसे अपने सामने देखे, उसको आपके सामने दिखाना है। याद रखें, आप उस कठिनाई के शिकार नहीं हैं। याद रखें, आप उसके साक्षी है। उस कठिनाइयों का, जो भी कठिनाई है उसके आप साक्षी है। मन में ये बोलना है अभी, मन में ये कहना है हमें, ये कठिनाई स्थायी नहीं है। ये कठिनाई स्थायी नहीं है। मेरे भीतर मेरे भीतर इसे पार करने की शक्ति है। मेरे भीतर इसे पार करने की शक्ति है। अभी हमें सांस को लेना है और छोड़ देना है,
हमारी आंतरिक शक्ति का जागरण करना है। ध्यान से सुनिए। कल्पना करें कि सिर के ऊपर से एक सुनहरी प्रकाश धारा उतर रही है। कल्पना करें कि सिर के ऊपर से एक सुनहरी प्रकाश धारा उतर रही है। ये प्रकाश आपको साहस, बुद्धि और धैर्य दे रहा है। मन में दोहराना है, मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ। मैं हर परिस्थिति में समाधान खोज सकती हूँ। मैं हर परिस्थिति में समाधान खोज सकती हूँ। मैं हर परिस्थिति में समाधान खोज सकती हूँ। मैं हर परिस्थिति में समाधान खोज सकता हूँ। हर चुनौती मुझे और श्रेष्ठ बनाती है। हर चुनौती मुझे और श्रेष्ठ बनाती है। हर एक मुश्किल मुझे और श्रेष्ठ बना रही है। अभी सफलता की हमें अनुभूति करनी है। अभी हमें सफलता हासिल किए ऐसा महसूस करके रहना है। हमें जो चाहिए वो मिला है, इस स्थिति में हमें रहना है। ठीक है। आपने जो भी जिंदगी में कठिनाई आई थी, उस पर आपने विजय पाया है। जो भी कठिनाई है, समस्या है आपको, उस पर आपने विजय पाया है। मन में शांति, आत्मविश्वास और आनंद है। मन में शांति, आत्मविश्वास और आनंद है। मेरे मन में शांति, आत्मविश्वास और आनंद है। इसी भावना को अपने शरीर में डालना है।
अपने शरीर में वो महसूस करना है, फैलाना है उस शांति को, आत्मविश्वास को और आनंद को। सांसों के साथ रहना है, सांस को लेना है और छोड़ना है। अभी हम हमारे शरीर के हेल्थ के लिए ध्यान करेंगे। सांस को अंदर लेना है और छोड़ देना है। 3 बार सांसों को लेना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। और मन में ही मन में बोलना है, खुद के मन में बोलना है, मेरे अंदर स्वस्थ ऊर्जा भीतर आ रही है। सांस बाहर छोड़ते वक्त हमारे रोग, थकान और नकारात्मकता को बाहर छोड़ना है। अभी हमारे शरीर के हर अंगों का उपचार करना है, अफर्मेशन से। मेरा मस्तिष्क शांत और संतुलित है। मेरा मस्तिष्क शांत और संतुलित है। मेरी आंखें, कान, गला स्वस्थ है। मेरी आंखें,
मेरा हृदय शांत, नियमित और मजबूत धड़क रहा है। मेरे फेफड़े शुद्ध ऊर्जा से भर रहे हैं। मेरे फेफड़े शुद्ध ऊर्जा से भर रहे हैं। मेरे फेफड़े शुद्ध ऊर्जा से भर रहे हैं। और एक, मेरा पेट, लीवर, आंते पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा पेट, लीवर, आंते पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरी किडनी, पैंक्रियास संतुलित है। मेरा पूरा शरीर रोग मुक्त है। मेरा पूरा शरीर रोग मुक्त है। अभी हमें महसूस करना है कि एक सुनहरी प्रकाश आपके हेड की से लेके आपके शरीर में आ रहा है। ये प्रकाश, जो प्रकाश यूनिवर्स से आ रहा है, वो हमारे हर सेल को ठीक कर रहा है। हमारे शरीर के हर एक सेल को ठीक कर रहा है। हमारे अंदर रोग प्रतिकात्मक शक्तियां बढ़ा रहे हैं। मेरी हर एक सेल को मैं ठीक कर रहा हूँ। मेरी इम्यूनिटी बढ़ रही है। शांत रहना है। सांसों के ऊपर ध्यान देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी मन में मन बोलना है, मेरा शरीर बुद्धिमान है और स्वयं को ठीक कर सकता है, कर रहा है। मेरा शरीर बुद्धिमान है और स्वयं को ठीक कर रहा है। दूसरा, हर दिन मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। हर दिन मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। मैं पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित हूँ। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित हूँ। मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूँ। मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूँ। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है।
एक रहना है, म्यूजिक को देखना है, सुनना है। और एक लास्ट संकल्प लेना है। हम सभी प्रतिभागी एक साथ मन में संकल्प लें। हम थियोसॉफी के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे। हम सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। हम मानवता की एकता और विश्व बंधुत्व के लिए कार्य करेंगे। आप सभी को मेरा धन्यवाद। मन में बोलना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। मैं जागरूक हूँ। मैं जागरूक हूँ। मैं प्रकाश हूँ। मैं प्रकाश हूँ। सांस को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे हमें ध्यान से बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद अपने माता पिताओं को, सभी गुरुओं को हमारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पंच महाभूतों को धन्यवाद। पृथ्वी माता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, प्रकाश देवता, सभी को हमारा धन्यवाद। चंद्र देवता, सूर्य देवता, उन सभी को धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है। समस्त गुरुओं को हमारा धन्यवाद। अपने आप को धन्यवाद। इन सांसों को धन्यवाद। जो चल रहा है उन सभी चीजों को धन्यवाद। हमें धीरे धीरे बाहर आना है। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाना है, पैरों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। आराम से, आराम से दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड के लिए रुकना है, रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हाथों में मुस्कुराते हुए खोलना है। आप सभी को मेरा और एक बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, थैंक यू। यस, सभी को मेरा धन्यवाद। यस, इसको बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो हम कल मिलेंगे। सबने फॉर्म भरा है, कोई आ सकता है तो ऑनलाइन आ जाइए। हम उसी को, हमारी लिंक को कल भेज देंगे, वही लिंक भेजेंगे।
यस यस किरण जी, बोलिए। ठीक लगा? अब फ्रेश है? है सर, ध्यान अच्छा हुआ। अच्छा हो ना? थैंक यू थैंक यू। यस थैंक यू। थैंक यू, आपको थैंक यू। यस योगिता जी बोलिए। ध्यान अच्छा हुआ सर। यस थैंक यू मैम। यस हाथ वंदन सर। आत्मवंदन मैम। ध्यान बहुत अच्छा हुआ, काफी गहरा हुआ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। यस राम प्रसाद जी। यस अच्छा रहा। और ऊर्जा का प्रवाह बहुत गति से रहा सर, ऊर्जा का प्रवाह। हम्म और बढ़िया खुशबू, चंदन की खुशबू आई सर। हम्म। बढ़िया खुशबू आ रही है मुझे। वेरी गुड राम प्रसाद जी। जी। यस वेरी गुड। यस प्रभाकर जी को कुछ नाम नहीं, हम कर देते भाई। तो वो पैरामेड जो आप बोल रहे थे ना, जी इसमें जो ऊर्जा आप बोल रहे थे कि ऊर्जा आ रही जो स्कंद द्वारा जो मस्तक से अंदर हुई, तो आपके बोलने से पहले ही कहा हुए थे, एक माने 2 सेकंड पहले ही वो कहा हुए थे प्रभाव पैरामीटर घाई वो आई और पूरे शरीर में फैल गई। वेरी गुड बहुत अच्छा। वो आपने थोड़े 2 सेकंड बाद बोला, वो फिर 2 सेकंड पहले प्रक्रिया हो चुकी। ये हुआ है। हाँ अभी जो बोल रहे थे चलो ना, ठीक है, हुआ तो हुआ। ठीक है सर। महसूस और हल्कापन। हल्कापन है सर। यस हल्कापन लगता है ना? बहुत अच्छा सर, हवा बहुत में बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। थैंक यू। ओके सर। यस थैंक यू। और किसी कुछ बोलना है? अजीत जी ठीक है ना सब? यस यस थैंक यू। नहीं हुई नहीं ऐसा। अच्छा इसको भी नहीं। चलो। यस ठीक है, फिर कल मिलेंगे हम, देखेंगे कैसा होता है। ओके थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि सभी को। आइए प्रभाकर जी, आप आइए ध्यान के लिए हमारे साथ जुड़िए। ठीक है। यस यस थैंक यू थैंक यू। शुभ रात्रि सबको, कल मिलेंगे। Yes.